पूर्व कैबिनेट मंत्री रामप्रसाद चौधरी का शस्त्र लाइसेंस निलंबित हुआ। पूर्व मंत्री रामप्रसाद चौधरी सहित उनके परिवार के आधा दर्जन शस्त्र लाइसेंस निलंबित हुए। पूर्व मंत्री रामप्रसाद चौधरी ने निलंबन के खिलाफ आयुक्त बस्ती मंडल की कोर्ट में पूर्व दाखिल की अपील। पूर्व मंत्री रामप्रसाद चौधरी के रिवॉल्वर राइफल, उनके पुत्र कविंद्र अतुल चौधरी की रिवॉल्वर राइफल, पत्नी कपूरा देवी का रिवॉल्वर और राइफल निलंबित हुआ। बस्ती जिला मजिस्ट्रेट ने निलंबित करने की संस्तुति की। पूर्व मंत्री पर दर्ज मुकदमों का हवाला देके कार्यवाही की गई। पूर्व मंत्री पर दर्ज है राजनीतिक मुकदमे। पूर्वांचल के कद्दावर नेता माने जाते हैं रामप्रसाद चौधरी। पूर्व मंत्री राम चौधरी ने भाजपा सरकार और जिला प्रशासन पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। पूर्व मंत्री रामप्रसाद चौधरी ने कहा कि सत्ता के दबाव में जिला प्रशासन कार्य कर रहा है। पूर्व मंत्री ने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में सपा प्रत्याशी का नामांकन कराए जाने का जिला प्रशासन द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है। बेटे के ऊपर सिर्फ 2017 में चुनाव के दौरान बिना पास के आचार संहिता उल्लंघन का सिर्फ मुकदमा दर्ज है। मेरी पत्नी का असलहा इसलिए निलंबित कर दिया कि हम लोगों के ऊपर मुकदमा है। हमने सुरक्षा को लेकर प्रमुख सचिव तक से गुहार लगाई, लेकिन कोई सुरक्षा नहीं मिली। विधानसभा का चुनाव पास आ रहा है, इसलिए मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। देश में कम ही लोग रहे हैं। देश के पार्लियामेंट में रहा हूँ, 5 बार लगातार विधायक रहा हूँ। अब मेरे साथ इस तरह से किया जा रहा अत्याचार, अन्याय देख रहे हैं आप। मेरे सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं। किस तरह से क्षेत्र के काम में नज़दीक विधानसभा का चुनाव आ रहा, लेकिन हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह के लोग हैं। उसी समय से इन्हीं लोगों समय से राजनीति में आए। संघर्ष करेंगे, समाजवादी पार्टी संघर्ष करेगी। पूरे संघर्ष का जो वातावरण उसमें हम सारे लोग मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे और ये जनता के ऊपर अपनी सुरक्षा, जनपद की जनता, इस मंडल की जनता सुरक्षा करने। पूर्वांचल के आप बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि 2022 को लेकर के अभी से आपके ऊपर दबाव बना करके एक माहौल? अब निश्चित रूप से इस तरह से निश्चित रूप से मनसा सरकार के लोगों की, जो इस जनपद के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, एमपी हैं, निश्चित रूप से उनकी मंशा है कि इनको रोका जाए, दबाया जाए, निकलने न पावें, क्षेत्र में न जाएं। जब सुरक्षा की व्यवस्था होगी तो आदमी जब सुरक्षित नहीं महसूस करेगा तो क्षेत्र में हर समय रात बिरात तो जनप्रतिनिधि को कभी भी निकलना पड़ता, कहीं भी जाना पड़ता। कोई अस्पताल में ज़रूरत है, कहीं कोई ज़रूरत है तो जाना आना पड़ता है। तो इसलिए ऐसा भी उनकी मंशा यही होगी कि आने वाला 3-4 महीने बाद चुनाव है, 5 महीने बाद चुनाव है, तो निश्चित रूप से इस तरह ये राजनीतिक दबाव में व्यक्तिगत कार्रवाई की जा रही है, तो इसको क्या माना जाए? अब राजनीतिक लाभ के लिए ही किया जा रहा होगा कि ये क्षेत्र में न निकलें। इनके सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। बार बार हमने प्रमुख सचिव गृह से और उससे तमाम सुरक्षा की व्यवस्था की मांग की, कोई सुरक्षा तो मिली नहीं। अपने लोग ही सुरक्षा करते थे, अब वो भी जमा करा दिया गया। क्या कोई साजिश भी हो सकती है इसको लेकर? निश्चित रूप से अब तमाम राजनीति में इस तरह से साजिश हो सकती है कि हमारे परिवार के जान माल का खतरा बने। कार्रवाई हुई है आपके असले लाइसेंस जो निरस्त किए गए, क्या लगता है किस तरीके की कार्रवाई आपको कर दी जा रही है? ये कार्रवाई जो 26 जून को जिस समय जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए पर्चा दाखिला हो रहा था, तो वीरेंद्र चौधरी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार घोषित थे। उनका पर्चा दाखिल हुआ और पर्चा 26 को दाखिल हुआ, 27 तारीख को हुई। उसी रात से लेकर के पूरे 27 तारीख को यहाँ पूरा 4-5 थानों की पुलिस, पूरा यहाँ जो प्रस्तावक थे, समर्थक थे, जो उम्मीदवार थे, उनकी तलाश में, और प्रशासन को और सरकार को, जो सरकार के प्रतिनिधि हैं एमपी एमएलए, उनको लगा कि हमने ही ये पर्चा दाखिल कराया और उनको हम ही कहीं रखवा दिए हैं, जिससे प्रशासन को मिल नहीं पा रहे। और इस उससे उनके ऊपर तमाम उनके जो प्रतिष्ठान हैं, भट्टे, उससे मेरे भी घर और जहाँ भी कार्रवाई दबाव तो उठ नहीं पाया, पर्चा उठाने की कोशिश हुई।
पर्चा उठाया नहीं जा सका, उससे नाराज होकर 28 तारीख को 27 की कार्रवाई हुई, 28 तारीख को ही शहर कोतवाल ने ये प्रस्ताव निरस्तीकरण का लिख दिया और उसी दिन सीओ ने उस पर कार्रवाई कर दी और ये जिलाधिकारी के पास चला गया। हमारे ऊपर आप जानते हैं राजनीति में अब कोई पिछले दरवाजे से राजनीति में आ गया हो तो नहीं कह सकते। जिस तरह का मुकदमा दिखाया गया है उस तरह का मुकदमा हर राजनीतिक व्यक्ति जो भी गरीब किसान के लिए, मजदूर के लिए, बेरोजगारी और जिस संघर्ष करेगा, निश्चित रूप से वो सभी लोग हिंदुस्तान के, उत्तर प्रदेश के जितने भी राजनीतिक लोग हैं सबके ऊपर इस तरह के मुकदमे दर्ज हैं। और उस मुकदमे के आधार पर मेरा आचार संहिता के उल्लंघन में मेरे बेटे कविन चौधरी का एक केवल आचार संहिता के खिलाफ वो 2017 के जो चुनाव में उसमें एक गाड़ी पकड़ी गई थी जिस पर पास नहीं, एक मुकदमे के आधार पर और 3-4 मुकदमे जो भारत बंद का जो कलेक्टर के वहाँ गन्ना के भुगतान के लिए और बेरोजगारी के लिए जो आंदोलन हम लोगों ने किया उस पर जो दर्ज हुआ उसी आधार पर मेरा और मेरे पत्नी का लाइसेंस इस नाते निलंबित किया गया कि मेरे ऊपर और मेरे बेटे के ऊपर